हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आपके पार्टनर के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त? क्या आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं या अभी भी वो लाइटली ले रहे हैं, आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं ये सोच कर कि आप उनके पीछे पड़ोगे? या आपके सवालों के जवाब जो आपको आपके मन में चल रहे हैं ना इस इंसान को लेकर, क्या उसके जवाब आपको मिलेंगे? चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हैं ना और जिस पार्टनर के साथ आप इस वक्त रिश्ते में हैं, उनको याद कीजिएगा। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी हिडन इमोशंस इस वक्त क्या है आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उसके पहले हम आपकी तरफ से भी एनर्जी चेकआउट करेंगे कि आप क्या सोच रहे हो या आप क्या चाहते हो, या आज आपकी एनर्जी कैसी है। क्यों देखते हैं हम ये? क्योंकि एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि आपके लिए रीडिंग बना है या नहीं बना है। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिएगा लाइक करके इस वीडियो को। सो दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए, इस वक्त ऐसी एनर्जी में आप हो जहां पर आप चाहते हो कि मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आप अभी अन्याय सहन नहीं करोगे। आपको ये लगता है कि इस रिश्ते में जितना मैंने कुछ वक्त दिया है या जितना मैंने इस रिश्ते के लिए इनपुट किया है, जितनी मैंने तकलीफ़ें झेली हैं या जो जो चीज़ें आपने की है इस रिश्ते के लिए, उसका फैसला होना चाहिए। आर या पार। अभी आप अटक कर रहना नहीं चाहते या खुद को समझाते नहीं रहना चाहते कि आएगा वो, आएगी वो, ओके मुझे इंतज़ार करना है। नहीं, अभी आप तुरंत जानना चाहते हो कि क्या है। अभी आप इस रिश्ते में अटक कर नहीं रहना चाहते हो। आप उनसे क्लैरिटी चाहते हो अभी के अभी, ओके, कि तुमको मेरे साथ रिश्ता चाहिए या तुमने ख़त्म कर दिया। मुझे क्लियरली बताओ, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, या अगर तुमको लगता है कि दोनों के रास्ते सेम है तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। सो यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड कह सकते हैं आप, या आप ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आपको क्लैरिटी अभी के अभी चाहिए। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर टू लॉन्ग। इसका इंतज़ार नहीं करते बैठना है आपको कि आएगा वो, आएगी नहीं। अभी के अभी आपके हाथ में देखते हैं आपने वो मशाल या एक आग, फायर वाला जो वॉन है वो आपने पकड़ा हुआ है कि मुझे अभी बताओ, मुझे अभी फैसला करना है। शायद आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही है या इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहे हो। इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया है और आप चाहते हैं कि देखो मेरे से इस इंसान ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, इसने मेरे से पैसे भी ले लिए या फाइनेंशियल हेल्प ले ली, या मेरी सारी चीज़ें जो जो है उनको चाहिए थी वो आपसे ले ली, ये कहकर कि चलो मैं तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्हारी हूँ। आप मदद करते गए, देते गए अपनी तरफ से। अभी लगता है कि आपके पास कुछ है नहीं, या इस इंसान ने आपको ऐसे मोड़ पर छोड़ा है कि सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें दी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन दिया है और उसके लिए आप इनको माफ़ नहीं कर सकते। ओके, सो अगर यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है ना कि आप ये चाहते हो कि तुमको भले मेरे से रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए लोन लिया है या जो मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे ऊपर लुटाया है, जैसी कोई लेडी हो सकती है उसने अपने गहने दे दिए, गोल्ड लोन करके दे दिया, घर गिरवी रखा या कुछ भी, तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ें वो वापस करें और ख़त्म करें इस टॉपिक को। यू आर वेरी 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 यू नो, जैसे कि होता है ना कि लिमिट क्रॉस हो गए यहाँ पर आपकी पार्टनर की तरफ से और आपकी सहन शक्ति के बाहर है ये सारी चीज़ें। तो अभी आपको लगता है कि मुझे जस्टिस चाहिए या मुझे अभी के अभी जानना है। सो यू आर इन दैट एनर्जी। मतलब इस इंसान के लिए एक गुस्सा भी नज़र आता है आपके एनर्जी में, और आप चाहते हो कि ख़त्म करना है तो कम्प्लीटली ख़त्म करे ये इंसान आपके साथ रिश्ता। लेकिन जो चीज़ें वो आपको देने वाले हैं या उधार लिया है या आपके नाम पर लिया है, जैसे कि लोन या सारी चीज़ें, तो आप चाहते हो कि वो वापस करें, आपके फेवर्स वापस करें। आपकी ज़रूरत नहीं है ना, आपकी कोई कीमत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक है मेरी चीज़ें मुझे वापस करो। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी तरफ से मुझे दिखाई देती है। जितना आपके साथ मैच होता है ना वही लीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती इसमें फिट करने की कोशिश मत करें अपने आप को। एनर्जीज सबकी आती हैं। जितना आप कनेक्ट करेंगे इस रीडिंग के साथ उतना आपको बेहतर फील होगा। सो बी पॉजिटिव। या
अभी आप कंफ्यूजन में है, ठीक है, अभी भी आप कंफ्यूजन में है कि आगे मैं मूव ऑन करूं या वेट करूं, अभी भी है आपके लिए थोड़ा बहुत। या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे नज़र आती है ना कि ये इनको पता चला है, या आपने कोई मैसेज इनको भेजा है ना कि ऐसे ऐसे चीज़ें जो मैंने अभी कही कि ख़त्म करना है तो ख़त्म करो। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, आपके पर्सन को सोचते हुए नज़र आते हैं। घोड़े तो तेज़ दौड़ रहे हैं लेकिन दो तरफा है, ठीक है, एक तरफा दोनों एक साइड में नहीं दौड़ते हुए नज़र आते, तो ये कन्फ्यूजन को बताता है, इस रास्ते या उस रास्ते, ठीक है। सो अभी भी इनके कन्फ्यूजन में नहीं है, या आपके पर्सन की सोच में पूरी तरीके से ये नहीं आ रहा है कि वो रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, या पूरी तरीके से ये भी नहीं आ रहा है कि रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, तो अभी भी अटके हुए ही इंसान मुझे दिखाई देते हैं। कब तक आपको पता चलेगा? आने वाले 7 डेज़ में अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट कर जाए तो आने वाले 7 दिन में कॉल मैसेज करके आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे, या फिर जुलाई महीने से पहले आपको ये पर्सन क्लैरिटी देंगे इस रिश्ते में। धीरे धीरे शुरुआत जून महीने से शुरू होगी कि ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं, ब्लॉक से अनब्लॉक कर रहे हैं, या आपके सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करें, कुछ ना कुछ सिग्नल आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। या आपके बर्थडे पर अचानक विश कर दिया, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुमसे दूर हूँ, या तुमको ब्लॉक किया लेकिन तुम्हारा जन्मदिन मुझे याद है। तो ये थोड़ा सा इनकी कह सकते हैं नौटंकी हो सकती है आने वाले दिनों में। ओके, सो जो भी शब्द हैं ना यहाँ पर आते हैं, आई नेवर थिंक अबाउट दोज वर्ड्स, या मैंने ऐसा कोई, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है कि ये मुझे रीडिंग में कहना है, वो रीडिंग में कहना है, वो ऑटोमेटिकली एनर्जीज आ जाती हैं। ओके, सो देन देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए आपकी प्यार की जीत तो यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आती है, ठीक है। आपकी प्यार की जीत मतलब ये पर्सन फॉलिंग फॉर यू अगेन, ये पर्सन आपके लिए पागल होते हुए वापस मुझे दिखाई देते हैं। आने वाले वक्त मुझे यही दिखाई देता है कि ये पर्सन आपका साथ चाहते हुए, लेकिन ये कार्ड मुझे ये भी कहते हैं कि आपके लिए कोई न्यू पर्सन यहाँ पर रिश्ता आता हुआ, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो ये ज़्यादा करके, या मैरिज को लेकर आप सोच रहे हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपका ऐसा ही फैसला है कि 2026 में मुझे मैरिज करनी ही है, इसी साल मुझे मैरिज करनी है, भले इस पर्सन से या किसी और से, लेकिन शादी तो करनी है। या फिर आपके घर के लोगों का ये फैसला हो सकता है कि तुम्हारी इसी साल शादी होनी है। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन अगर ज़्यादा टाइम अटक के रहेंगे तो यहाँ पर न्यू पर्सन आपके लिए आते हुए भी मुझे दिखाई देते हैं। किसी की तरफ हो सकता है ना कि कोई रिश्ता बनते हुए, फैमिली सेलिब्रेट, फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, ऑलरेडी देख रहे हैं या देखने वाले हैं, और वहाँ पर भी ये एनर्जी है 2 ऑफ कप्स कि किसी के साथ, ये अभी सबके लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक नए रिश्ते में आप जा रहे हो, या रिश्ता देख रहे हो, या कोई देखने आपके लिए आ रहे हैं या आ चुके हैं, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, तो ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। लेकिन ये शख्स बहुत अच्छे होंगे। ओके, चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पार्टनर की तरफ से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, 8 ऑफ कप्स, क्या बात है, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्स, दोनों कार्ड्स इंसान जाते हुए दूर नजर आता है। मतलब ये आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कहीं ना कहीं कि वो अगर आपसे दूर चले गए हैं तो आपने भी मूव ऑन किया अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको धोखा तो नहीं दिया, लेकिन उनको लगा कि इस रिश्ते से उनको निकल जाना चाहिए, या ये रिश्ता काम नहीं करेगा, या आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, उनको लगा, या उन्होंने सोचा, या किसी और की सोच, लेकिन ये पर्सन चले गए। वो कहना चाहते हैं कि मैंने तुमको धोखा नहीं दिया है, शायद उन्होंने कह दिया था आपको कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या फिर हम सेपरेट हो जाते हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, कहना चाहते मैंने धोखा नहीं दिया। इस इंसान को ये लगता है कि आपने मूव ऑन कर दिया, अभी आपने भी ख़त्म कर दिया इस रिश्ते को, अभी आप भी उनका वेट नहीं कर रहे हो, शायद ऐसा वो सोच रहे हैं, या उनको ऐसा लगा, या उन्होंने ऐसा सोचा, या ऐसा कुछ देखा जिसकी वजह से ये एनर्जी आ रही है कि उनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन किया, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। ओके, इसी का मतलब है कि अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आए ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगेन पता नहीं, स्टार का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान को एक साइड में ये भी लगता है कि आपको नहीं खोना चाहिए, आपको रोक देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप चले जाते हो उनकी ज़िंदगी से तो बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, ठीक है। ना नहीं कह सकते कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ेगा। स्टार की एनर्जी है कि बैलेंस बिगड़ जाएगा,
इनकी ज़िंदगी में जो बैलेंस है, हैप्पीनेस है, इनकी लाइफ में जो अभी जो ठहराव है, पॉजिटिविटी है, वो चली जाएगी, क्योंकि आप एक स्टार बनकर, आप एक किस्मत का तारा बनकर शायद आए थे इस इंसान की ज़िंदगी में, जो कि स्टार्टिंग से दिखाई देता है कि बहुत सारे एहसान है आपके आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। और सबसे बड़ा एहसान होता है ना इमोशनल सपोर्ट, वो आप उसकी कोई कीमत नहीं होती, प्यार की कोई कीमत नहीं। आपने जो प्यार दिया, क्या वो आपको उसके पैसे चुका सकते हैं? प्यार की कीमत होती ही नहीं, वो तो अनमोल होता है। तो यहाँ पर वो आपको एक तारा मानते हैं, या अम, आप ऐसे उनके लिए लकी फैक्टर बनकर आए थे उनकी ज़िंदगी में कि उनकी लाइफ चेंज ज़रूर हुई थी। सो वो तो वहाँ पर सोचते हुए नज़र आते हैं। शायद इस पर्सन की घुटन भी मुझे महसूस होती है, ठीक है। इस इंसान की अभी भी आपको लेकर ना कंफ्यूजिंग एनर्जी तो है, लेकिन घुटन भी महसूस हो रही उनको, कि एक साइड में वो चाहते हैं कि आप उनके बन के रहो, लेकिन वो जब तक आएंगे तब तक, मतलब बीच में वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप उनका इंतज़ार करते रहो, इस टाइप की एनर्जी। या दूसरी साइड में वो चाहते हैं ना कि मैं खुद को तकलीफ दूंगा, लेकिन आपको आगे बढ़ते हुए वो दिखना चाहते हैं। तो दोनों यहाँ पर है, जो कि चैरियट में भी आया था। तो वो सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। उनको फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द मून। ओके, सो इस वक्त मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। और मून की एनर्जी ये कहती है ना कि इनको एक एहसास, या इनको ऐसा लगता है ना डेफिनेटली कि उन्होंने खुद का जो अच्छा फ्यूचर आपके साथ होने वाला था उसे खुद ही ख़त्म कर दिया, आपने नहीं ख़त्म किया। इनकी सोच, इनके एक्शंस, या फिर आप कह सकते हैं ना कि इनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव, या ना समझ कर ना समझ गए ये पर्सन, या फिर आपकी फीलिंग्स को कभी इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, और ये सारा इम्पैक्ट यहाँ पर है। आप शांत हो, शायद आप शांत हो, अभी इस वक्त आप शांत हो चुके हो, मतलब आपका कोई रिएक्शन नहीं है अभी इस इंसान के लिए। चाहे वो कुछ भी पोस्ट करे, चाहे कुछ भी स्टेटस रखे, या वो आपको ब्लॉक करे, अनब्लॉक, आपका कोई रिएक्शन नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट ऐसे एनर्जी में हो कि उसको आना है मेरे पास, मुझे नहीं जाना उसके पास। ये एनर्जी आपकी क्लियरली नजर आती है। सो ये भी उनको शायद परेशान कर रहा है कि आप अभी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करोगे, जो भी करना होगा उनको करना होगा, ऐसी उनकी सोच यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। सो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनल है, इमोशनली कनेक्टेड है इस इंसान से, या आपको तकलीफ होती है अंदर ही अंदर कि इस इंसान ने काफी टाइम तक आपके साथ रिश्ता रखा, और वो अचानक चलते बने आपकी जिंदगी से, या अचानक इस इंसान ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। ये एक कहते हैं ना कि एक दरार आ जाती है दिल में, दरार, दिल टूटा हुआ नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप शांत रहना ही पसंद कर रहे हो। आजकल आप लोगों को कह भी नहीं रहे हो कि मेरा रिश्ता टूटा है, मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर गया, मेरा ब्रेकअप हो रहा है। तो ये दुखड़ा भी आपने बंद कर दिया है। आपको लगता है कि जितना भी हो जाएगा आप सहन करेंगे, और शायद आप अभी कुछ एक्सपेक्टेशंस रख नहीं रहे हो, ठीक है, कि ये पर्सन आएंगे, आपके साथ रिश्ता रखेंगे, या फिर ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप चुप हैं शायद। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड मुझे डेफिनेटली कहता है कि अकेलापन दोनों तरफ से है, एंड देन देयर इज नाइन ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए किस्मत कैसी है कि कहीं ना कहीं अकेलापन दोनों को दे दिया है, लेकिन ये बहुत ही जल्द आप मिलने वाले हो, या बहुत ही जल्द आप दोनों एक होते हुए भी नजर आते हो। तो रियूनियन चांसेस है, लेकिन इसमें डिलेज नजर आते हैं जो कि आप नहीं चाहते हो। ओके, आपका कहना ये होगा, ये सोच ऐसी होगी, ये कब तक आएगा, कब तक आएगी, मुझे नहीं रुकना इतना टाइम। अगर मैं कहूँ कि सितंबर तक या जुलाई के बाद आपकी लाइफ बदलेगी, आप कहेंगे कौन रुकेगा, ऑलरेडी 1 साल मैं रुक चुका हूँ, या 1.5 साल से मैं वेटिंग में ही हूँ, और कितना रुकना है, इसको प्यार है तो आता क्यों नहीं। देखिए कभी कभी ये जो होता है ना, ये सारी चीजें आपके नसीब में ऑलरेडी लिखी होती है, या फिर आप अपना बर्थ चार्ट, अपनी कुंडली खोलेंगे तो उसमें आपको दोष दिखाई देंगे। कभी कभार 6 महीने होता है, कभी 9 महीने, कभी 1.5 साल तक दोष रहते हैं, प्लानिटरी इफेक्ट्स रहते हैं, केतु की दशा, या फिर आप कह सकते हैं कि मंगल की दशा, ठीक है। ये सारी चीजें, राहु की दशा, ये इसके वजह से सब कुछ होता है। सो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वक्त 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 की बात है, वक्त के साथ सब कुछ होता है।
तो आई कैन सी समथिंग गुड न्यूज कमिंग फॉर यू। अकेलापन दूर हो रहा है और शायद ये अचानक आपको अप्रोच भी करें, ऐसी क्लियर एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे दिखाई देती हैं। राशि की बात कर लेते हैं, ये शॉर्ट रीडिंग था आपके लिए आज। कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि मुझे दिखाई देती है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। जैसे मैंने कहा ना, आने वाले 7 दिन या जुलाई महीना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर महीना एक नई शुरुआत यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा, नई शुरुआत इस पर्सन के साथ या नए व्यक्ति के साथ ये तो जरूर होगी ही होगी। नई शुरुआत आपकी जिंदगी में इस साल तो हो ही रही है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।